हम सब जब खुद पर नजर नहीं रखते हैं या हमारा जो नजर भी है, देखने का जो दृष्टि है, सदा से बाहर की ओर ही रहा, दूसरों को ही देखने को रहा और हमारा ढांचा भी वैसा ही हो रहा है, पहले भी था। संस्कृति भी वैसी ही है, हमारे परिवार वैसे ही हैं, क्योंकि संस्कृति से हमारा परिवार बना। वो भी हमें तो सिखाते हैं देखने को, बचपन से बाहर की ओर ही है। जब हम खुद को नहीं देखते हैं या अपनी चाल को नहीं देखते हैं, अपने अंदर बेईमानी को नहीं देखते हैं, अपने अंदर राम और रावण को नहीं देखते हैं, या अपने अंदर जो भी चीजें है, चाहे वो दुर्योधन हो या धृतराज हो या कर्ण हो या अर्जुन हो, इन सबको नहीं देखते हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम उसका भारी नुकसान उठाते हैं, उठा ही रहे हैं। जब हम तय कर लेते हैं कि खुद को नहीं देखना है, तो उसका भुगतान भी तो करना ही होता है, करते हैं। और जहां तक कि अभी का वक्त है, महानगरों में देखें, नगरों में देखें, यहाँ तक कि गांव में भी देखें, तो पाएंगे ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ऐसी ढांचा बन रही है भी और बन भी रही है कि आप उसमें बरसों रह लीजिए, फिर भी पता नहीं चल जाएगा, नहीं चलने देगा कि आपके अंदर क्या क्या था, क्या क्या है। बाजारों ने इसको पहचान लिया है, इस बात को। अब बाजार लग गए हैं हमें नचाने हेतु, नचा ही रहे हैं, पहले से भी लगे हुए। उसने इंसान की वृत्तियों को गहरा से समझ लिया कि कौन सा चाल चले कि इंसान बिना सवाल उठाए हुए, ये सवाल भी उतना ही उठाए जितना हम उसको बताएंगे, जितना हम उसको इजाजत देंगे सवाल उठाने। प्रतिपल चारों तरफ हमारा घेराबंदी कर दे डाला है, खास करके नगरों ने, महानगरों ने। एक भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहां आप भोग ना करें। एक होता है कि आप नदी के किनारे बैठ गए तो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के पास बैठ जाएं तो उसका प्रभाव पड़ता है, बगीचों में बैठे तो उसका प्रभाव पड़ता है। और बाजार ने उसका इस्तेमाल भोगने हेतु करना सिखा दिया कि आप नदी के पास जाएं तो अच्छा सा फोटो खींचिए,
सेल्फी लीजिए और उसको अपलोड कीजिए और लाइक पाइए, उससे आपको डोपामिन मिलेगा, ना कि आपको नदी। यहाँ समझ आए बात को? आप समुद्र के पास जाइए, अच्छा रील्स बनाइए, अच्छा वीडियो बनाइए, अच्छा फोटो लीजिए, उसको एडिट कीजिए बेहतर ढंग से, उसको अपलोड कीजिए, फिर उससे डोपामिन लीजिए, उससे मजा लीजिए, ना कि समुद्र से। बगीचों में जाइए, वहां फोटो लीजिए, वीडियो बनाइए, तब मजा लीजिए, वीडियो से ना कि बगीचों से। जहां शीतलता का केंद्र होना चाहिए, पहाड़ों, जंगलों, नदियों में, नदियों के किनारे, वहां हम मनोरंजन का अड्डा बना डाला है। पहाड़ों के साथ हमने क्या किया, समुद्रों के साथ हमने क्या किया, एक मनोरंजन का हब बना डाला है कि आप वहां जाइए, ना कि घूमने के लिए। इसलिए जाइए ताकि आप कह सके हम घूमने गए हैं। बात एक ही है, लेकिन मकसद दोनों अलग अलग है। आप इसलिए नहीं जाइए कि वहां पर कुछ सीखिए, आप इसलिए जाइए कि आप दूसरों को बता सके कि हाँ मैंने घूमा है, मैंने देखा है। हो सकता है आपने वहां देखा ही ना हो, आपने वहां आंख बंद कर रखा हो, फोन में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी छवियों में कैसे फोटो लेना है, कैसे वीडियो बनाना है। ये थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम इसको गहरा से समझें, इस बात को देखें तो बहुत खतरनाक है। ये हमारा जीवन को मार रहा है, नष्ट कर रहा है। ये हमारी शीतलता को जानने नहीं देना चाह रहा है। संवेदनशीलता जो हमारे अंदर है उसको निखारने नहीं दे रहा है। जो सृजन करने की जो कुछ हमारे पास क्षमता है, उस सबको नष्ट करने में सहायक हो रहा है, करवा रहा है। हम कहाँ बात करते हैं सृजन का, रचनात्मक रूप से इसका। ये तो हमने कहा शीतलता के स्थान पर हमने ये सब कर डाला, मनोरंजन का अड्डा बना डाला। और सोचिए, जहां मनोरंजन का अड्डा कह के हम मनोरंजन करने जाते हैं, वहां क्या हम खुद को देख सकते हैं, समझ सकते हैं? अब बड़ा अटपटा लगता है हमें ये बात, खुद को समझना है या मनोरंजन करना है। इतनी अंधी कामना है, अंधी दौड़ है, और इतना गहरा फिलॉसफी हमारे मस्तिष्क में बैठा दिया गया है कि हम सवाल भी नहीं करते हैं आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं, किसने सिखा दिया हमें। और कोई सवाल करता है तो उसको दिखा दिखा के करते हैं, कहते हैं यही तो मेरा जिंदगी है, यही तो जीवन का पर्पस है। हम प्रतिपल खुद को मारते हैं, फिर एक दिन आत्महत्या कोई करता है तो कहते हैं वो आत्महत्या कर लिया। नहीं, ये झूठ है। कोई एक दिन आत्महत्या नहीं करता है और एक दिन में आत्महत्या नहीं करता है। कोई भी खुद को एक बार नहीं मारता, एक नियंत्रण प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है, वो गुजरता है। उसमें सहायक है हमारा समाज, हमारा संस्कृति। जब हम संस्कृति कहते हैं, किसी धर्म का संस्कृति जब बाद में आता है,
अब आता है बाजारवाद की संस्कृति, धर्म की संस्कृति का बात गया। हालांकि वो भी एक धर्म का ही संस्कृति बन गया है, इसे लोक धर्म कहते हैं। लोक धर्म का ही संस्कृति बन बैठा है। लोक धर्म माने जो सब कर रहा है हम भी कर रहे हैं, ठीक है। लोक धर्म माने बस भोग होना चाहिए, वहां कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लोक धर्म माने एक सीमा, लोक धर्म माने नैतिकता, लोक धर्म माने जीवन के नाम पर ढकोसला, लोक धर्म माने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे, ना कि सत्य को, ना कि तथ्य को। लोक धर्म माने जहां कोई खोज नहीं, जहां कोई रचना नहीं। लोक धर्म माने पूछेंगे नहीं, भोगेंगे। लोक धर्म माने जानना नहीं है, भोगना है। लोक धर्म माने सत्य का नकार। तो ये जितनी भी घटना घट रही है, या हम खुद को मार रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये बाजारों का कारनामा है। और उन्हें लगता है कि इसमें हम भी हैं, हम सब मिलकर बाजार बना रहे हैं। और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जीते हम खुद के साथ हैं। अब कितनों से बड़ा बाजार, समाज, संस्कृति हमें बोलेगी तुम गुलाम हो जाओ, तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको नकार करें या उसको स्वीकार करें। दोनों में जिम्मेदारी हमारी है। नकारते भी हैं तो हमारी जिम्मेदारी के साथ, स्वीकार भी करते हैं तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। पर बाजारवाद आजादी के नाम पर इतना गहरा गुलामी बेच रहा है, अब बेचेगा ही नहीं तो दिखेगा कहाँ। तो हमें लगता है हाँ चलो चिल करते हैं, सबको चिल करना ही चाहिए, मौज मारना ही चाहिए। अब आदमी बोले से बोले क्या, मन का रचना ही ऐसा है, अगर उसे मना करो कि मत भोगो तो और जबरदस्ती जाता है। तो कहने वाले कह देते हैं अरे भोग लो, उससे संतोष नहीं होगा, मजे मार लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो सप्रेशन करोगे, दबाओगे, संकुचित जियोगे, किसी पर हिंसा कर दोगे। अच्छे विद्वान ये बोलेंगे ही। बात ये तथ्य है कि आप किसी चीज को दबा के रखते हैं तो अब फिर वो विकराल उठता है, फिर बड़ा सा उठता है। अब भोग को दबा के रखिएगा, कामनाओं को दबा के रखिएगा तो वो हिंसा तब्दील होगा। हालांकि उसको कीजिएगा भी तो हिंसा होगा, हो सकता है, लेकिन अगर आप दबाए नहीं, उस कामना को अगर आप पूर्ति करने में लगे हुए हैं तो हिंसा कम होगा, हो सकता है। लेकिन ये तथ्य है कि अगर उसको दबाए रखे तो आप बड़ा हिंसा कीजिएगा, ये बिल्कुल तथ्य है। तो समझने वाले, जानने वाले बोल देते हैं ठीक है, कामना पूर्ति के लिए अपना प्रयास कर लो। ना कि ये बोलते हैं जीवन भर उसी में लगे रहो, बोलते हैं प्रयास करो, संबंध बनाओ, चाहे भोग का हो या कुछ का है बना लो, लेकिन वहां से सीख के निकल लो, वहां से, ना कि उसमें फंसे रहो। बाजार जाओ, खरीदना है खरीद लो, ठीक है, उसे पूरा हुआ, अगर उसे नहीं पूर्ति हुआ तो चलो वहां से हटो। कुछ समझ बढ़ाओ, अपना बोध बढ़ाओ, अपना चेतना का विकास करो। ठीक है, शरीर का कुछ मांग है, चलो पूरी करो, पर उसे पूरी करते ही जीवन मत गुजार दो, उसमें फंसा मत लो खुद को। पर हम ये देखना नहीं चाहते, हमारा इतना अंधा कामना होता है, कहते हैं ये बात तथ्य बोल रहा है, चलो भोगते हैं। वो भोगते हैं ये तथ्य है कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं भोगते ही रह जाओ जीवन में, ये नहीं कहते हैं उसमें फंसे ही रह जाओ, कहते हैं निकलने के लिए भोग लो।
संबंध बना लो किसी से, स्त्री से, पुरुष से, ताकि उस संबंध से भी ऊंचा कुछ हो जीवन में, ना कि उस संबंध को ही ऊंचा बना लो। संबंध बनाओ ताकि वो आजादी में सहयोग दे। संबंध बनाओ ताकि वो जो अंदर कामना है दबा हुआ, उसका थोड़ा सा निवारण हो, कम हो, शांत हो, तो समझ सको, ना कि उसी में फंसे रहो, उसमें लगे रहो। पर कौन सुनता है? हम सब सुनने को कहाँ तैयार हैं। हम लोग खुद को फंसा लेते हैं जान के, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कामना होती है, वो की दशा होती है, उसमें थोड़ा सा हम कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर भी होते हैं। और मजा आता है मजबूरी का ढकोसला करने में, हम मेहनत नहीं करना पड़ता हमारी कामना में। भले लगता है मेहनत कर रहे हैं, हालांकि करता है खूब मेहनत, लेकिन बाहर के दृष्टि से जो आदमी कामना में तब्दील रहता है, जिसको एकदम कामना है किसी चीज का भी, वो मेहनत नहीं करता। उसके वृत्ति, उसके विचार खुद पर खुद ही करवाए चलती है, उसका शरीर अपने अपने चलता है। इसीलिए तो उसे अंधा बोलते हैं। पर सामने वाले को देखने से लगता है बहुत मेहनत है, ये बात तथ्य है कि मेहनत करता है, पर वो मेहनत नहीं करता। वो इतना कामना ऐसा बना ही दिया है कि अब चल रहा है, चल रहा है। सब कामना को आजादी का नाम दे दिए हैं, जीवन का नाम दे दिए हैं। अंधे आदमी को इंटेलेक्चुअल बोलने लगे हैं, बुद्धिजीवी बोलने लगे हैं। सम्मान का पद मिल गया है, तब क्यों छोड़े वो आदमी उसको? क्यों सवाल ही क्यों करे? छोड़ने की बात ही था, क्वेश्चन क्यों करे? खोजे क्यों कुछ अलग? जो है उसी पर क्यों प्रश्न उठाए? उसको जानने की प्रयास क्यों करे और समझ क्यों बढ़ाए? खुद के अंदर क्यों देखें? सभी समाज बोल ही रहा आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, अच्छे आदमी हैं, नैतिकता के पालन करते हैं, अच्छी जॉब है, अच्छे बिजनेस हैं, अच्छे घर हैं, अच्छे परिवार हैं। समाज सब बोल ही रहे हैं, तो खुद को क्यों सवाल करें? सच में क्या हम अच्छे हैं? सच में क्या हमारा जीवन अच्छा है? क्या सच में हम बेचैन नहीं है? सच में क्या हम डरे हुए नहीं है? सच में क्या हमारे अंदर प्रेम है? सच में क्या जीवन ऐसा ही होना चाहिए जैसे समाज बोल रहा है? क्यों हम देखें? पूछने में तो खुद के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है, खुद को रखना पड़ता है, समझना पड़ता है, खुद पर कड़ी नजर रखना पड़ता है। क्यों करें हम ये सब? बिना किए हुए भोग में लपालप हैं, लेकिन इसमें बड़ा ही घटना घट जाता है, खतरनाक। आदमी का संवेदनशीलता मरने लगता है, और जितना संवेदनशीलता मरता है उतना वो आंख बंद करते रहता है, या आंख जितना बंद करता है उतना संवेदनशीलता मरता है। तो सब आदमी ऐसे ही है, हो रहा है, अपने चुनाव से हो रहा है, अपने चैन से हो रहा है, और किससे हो रहा है? खुद को रच रहा है इंसान, भले वो मजबूरी का ढकोसला करे, मजबूरी का नाटक करे, पर तो रच तो खुद ही रहा है। ये तो तथ्य है, ये तो सब इंसान को देखना पड़ेगा, तभी उसकी समझ में आएगी ये बात। तो जीवन हमारा जिम्मेदारी है, आजादी हमारी जिम्मेदारी, ना कि समाज देगी, ना कि बाजार देगा, ना कि हमारा व्यक्ति देगा, ना कि हमारा विचार देगा। आजादी तो अपनी जिम्मेदारी है, आजादी तो आपका चुनाव है।